हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभाष रवि इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 की बायोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 2 के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट हैं या फिर जो एजेंसी हैं, कौन कौन सी एजेंसी हैं, एजेंट आर एजेंसी फॉर पॉलिनेशन, ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो हम लोगों ने पहला जो इसके दो प्रकार पढ़े थे, पहला था ए बायोटिक एजेंसी और दूसरा था बायोटिक एजेंसी। तो ए बायोटिक एजेंसी में हम लोग पहला चीज पढ़ चुके हैं, क्या है कि पॉलिनेशन बाई विंड, हवा के द्वारा परागण या फिर वायु के द्वारा परागण। इसे क्या कहते हैं? एनिमोफिली। कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं एनिमोफिली के लिए, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। एग्जाम्पल्स क्या है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या है पढ़ रहे थे, आपका पॉलिनेशन बाई वाटर यानी कि हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली जो है, हाइड्रोफिली के दो प्रकार हम लोग ने देखा था। हाइड्रोफिली में पहला प्रकार था ईपी हाइड्रोफिली और दूसरा था हाइपो हाइड्रोफिली। ठीक है, तो हमने वहां पर बताया था आपको कि ईपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली क्या होता है। तो जो ईपी हाइड्रोफिली होता है उसमें पॉलिनेशन कहाँ होता है? पानी के सतह पर होता है, यानी जो परागण होगा पानी के सतह पर होगा। और हाइपो हाइड्रोफिली में क्या होगा कि पॉलिनेशन पानी के सतह के नीचे होगा, यानी पानी वाटर करंट अंदर होगा, वाटर करंट के अंदर होगा, पानी सतह के अंदर होगा, समझ लीजिए। ठीक है, तो सतह के अंदर कैसे पुष्पन होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम लोग इसको एक एक करके अलग अलग करके देखते हैं। तो पहला जो हमारा है ईटी, पहला है हमारा ईटी हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली का मतलब क्या है कि पानी के, इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, उधर इंग्लिश में लिखे थे, पानी के सतह पर परागण कहाँ हो? परागण कहाँ हो? पानी के सतह पर हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईपी हाइड्रोफिली। एग्जाम्पल्स इसका क्या है? एग्जाम्पल्स इसका है वेलिस्नेरिया। क्या है एग्जाम्पल्स इसका? है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया इसका एग्जाम्पल है। वेलिस्नेरिया इसका एग्जाम्पल है। वेलिस्नेरिया क्या है? समुद्री घास है। वेलिस्नेरिया क्या है? समुद्री एक घास होता है, इसमें होता है पॉलिनेशन, ये घास होता है, इसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? पानी के सतह पर होता है। ठीक है, कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो पहले इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। वेलिस्नेरिया जो प्लांट है इसके बारे में जान लीजिए। तो ये जो वेलिस्नेरिया प्लांट है ये होता है आपका डाइओसियस प्लांट। कैसा होता है? डाइओसियस प्लांट होता है। डाइओसियस प्लांट होता है। डाइओसियस प्लांट कहने का तात्पर्य हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में ही बता चुके थे कि डाइओसियस और मोनोइसियस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये भी डाइओसियस प्लांट है। डाइओसियस प्लांट का मतलब कि मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट क्या होगा? अलग होगा इसमें। तो देखिए, मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर क्या होगा? अलग होगा। तो अगर मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा तो इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। ये आपका मान लीजिए वेलिस्नेरिया का प्लांट है। और ये प्लांट वेलिस्नेरिया का ये है आपका। घास होता है, ऐसे ही होता है घास। तो क्या है? ईपी हाइड्रोफिली, पानी के सतह पर परागण। एग्जाम्पल क्या है? वेलिस्नेरिया। नोट कीजिएगा, इसको हम मिटाते हैं। तो ये क्या है? आपका घास है। अब इसमें जो पुष्प जो पाए जाते हैं, तो पुष्प में ये क्या,
पहले तो ये कंडीशन देख लीजिए, ये क्या है आपका बैलिस्नेरिया का प्लांट है। ऊपर क्या है आपका, यहाँ पर वाटर करंट। वाटर करंट कहाँ पर है, मान लीजिए ये पानी की सतह है, सरफेस ऑफ वाटर। ये क्या है आपका पानी का सतह, सरफेस ऑफ वाटर। और ये क्या है, बैलिस्नेरिया प्लांट है। यहाँ पर लिख देंगे बैलिस्नेरिया, ये बैलिस्नेरिया का आपका प्लांट है, यही रहेगा। इसमें जो फ्लावर होता है तो मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर क्या है, अलग है। तो मेल जो फ्लावर है तो ये देख लीजिए, ये आपका जो मेल फ्लावर है तो जो ये फ्लावर होता है ये गुच्छों में पाया जाता है, ऐसे क्लस्टर में पाया जाता है। इस प्रकार का पुष्प आप लोगों ने देखा भी होगा, इस प्रकार का कुछ इस तरह से पाया जाता है फ्लावर, यानी कि गुच्छे में होता है, फ्लावर से लगे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बैलिस्नेरिया का प्लांट है। और ये क्या है, मेल फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है आपका, मेल फ्लावर। ये मेल फ्लावर आपका है, मेल फ्लावर है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर फीमेल फ्लावर आपका है। ये फीमेल फ्लावर आपका है। फीमेल फ्लावर में क्या होता है, फीमेल फ्लावर में जो इसका स्टाइल होता है, स्टाइल यानी कि जब फ्लावर के हम आपको बता रहे थे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जब बता रहे थे तो हमने आपको बताया था वहां पे कि यहाँ ये जो ऊपर वाला भाग है ये क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है। और ये जो आपको सिलेंड्रिकल भाग दिख रहा है नलीनुमा, यही होता है स्टाइल। और ये होता है ओवरी, और ओवरी में ही होते हैं ओव्यूल। तो ये जो स्टाइल वाला इसका भाग है, जो इस फ्लावर का स्टाइल वाला भाग है, तो स्टाइल वाला भाग यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा जूम बना देना है। जो स्टाइल वाला इसका भाग है वो ऐसे वर्ग होता है, मुड़ा हुआ होता है, एकदम ऐसे होता है। आपका स्टाइल वाला भाग इस तरह से वर्ग होता है, मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये स्टाइल वाला पार्ट होता है। यहाँ पर क्या है कि ये फ्लावर होता है। ये कौन सा फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है। ठीक, ये मेल फ्लावर है हमारा। मेल फ्लावर कैसा है, गुच्छे में है। और ये कैसा है, हमारा फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर का स्टाइल कैसा है कि वो स्प्रिंग के नुमा ऐसे उसका स्टाइल मुड़ा हुआ है। तो अगर स्प्रिंग के नुमा, मान लीजिए कि स्प्रिंग के नुमा जो स्टाइल मुड़ा हुआ है, तो स्प्रिंग को जब ऐसे खोलेंगे तो वह तार क्या होगा, लंबा होगा कि नहीं होगा, तार वह लंबा होगा ना। तो तार वो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। जब मैच्योर होना शुरू होता है, ये फ्लावर मैच्योर होना शुरू होता है, तो फीमेल फ्लावर है जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट भी होगा। तो जब फीमेल गैमेटोफाइट मैच्योर होना शुरू होगा तो अब मैच्योरेशन में, परिपक्वता में, यह चीज आप जानते हैं कि पहले धीरे धीरे सेपल उसका ऐसे गिरेगा, सेपल गिर जाएगा। गिरने के बाद क्या होगा, उसका पेटल नीचे ले आकर के पेटल गिर जाएगा। फिर उसका जो फीमेल पार्ट होगा वह ऊपर उठेगा, धीरे धीरे ऐसे क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो एक कंडीशन क्या बनेगी, इसको हम मिटा करके इसी में बना दे रहे हैं, समझ लीजिएगा कि इस कंडीशन क्या होगा कि उसके बाद पहले ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाए थे इसको बना लीजिएगा। इसके बाद आप अपने कॉपी में जो अब बनाने जा रहे हैं उसको भी बना लीजिएगा अलग। ठीक, तो होगा क्या कि जब ये वर्ग खुलेगा, जो आपका स्प्रिंग है ये जब खुलेगा तो खुलने पर क्या होगा, खुलने पर ये थोड़ा सा आपका बड़ा होगा ना, खुलेगा तो खुलने पर बड़ा होगा। अब बड़ा हो करके करता क्या है कि ये कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर ऊपर जाके ये कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है इसका, ये कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बना लिया। तो ये है स्टिग्मा इसका, ये क्या है, स्टिग्मा। और ये कैसा है, कप लाइक
स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कप के समान संरचना यहाँ बना लिया जब फूला। तो पहले क्या था, ये फीमेल फ्लावर का स्टाइल जो था वो कैसा था, ऐसे वर्म था, घुमा हुआ था। जब घुमा हुआ था, जब मैच्योर होना शुरू हुआ फूल, तो मैच्योर जब हो जाते जब होना शुरू हुआ, तो उसके क्या हुए, वर्म एक एक करके धीरे धीरे करके नीचे से खुलते गए खुलते गए खुलते गए खुलते गए, और स्टिग्मा जब ऊपर गया तो स्टिग्मा ऊपर जाकर के क्या हुआ, ऐसे कप लाइक बना लिया। अब दूसरी चीज समझिए कि जब यह मेल फ्लावर परिपक्व होगा, वेलिस्नेरिया का मेल फ्लावर जब परिपक्व हो जाएगा तो मेल फ्लावर क्या होगा, टूटेगा। यहाँ पर मेल फ्लावर टूट करके इससे बाहर निकल जाएगा, मेल फ्लावर टूट करके बाहर निकलेगा। तो जब मेल फ्लावर टूट के बाहर निकलेगा तो इस फ्लावर की खासियत होती है, इसमें 3 टेपल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 3 टेपल पाए जाते हैं। तो ये जो मेल फ्लावर है इसमें कितने टेपल होते हैं, 3 टेपल पाए जाते हैं। टेपल क्या होता है, इसको भी देख समझने के लिए आप लोग पहला वीडियो देखिएगा हमारा, कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर बताए हैं उसमें हमने बताया था आपको कि टेपल क्या होता है। ठीक है, तो टेपल जो होता है कि जिसमें पेटल और सेपल में डिस्टिंग्विश न कर पाइए आप कि पेटल कहाँ है सेपल कहाँ है, यानी कि जो क्लोज फ्लावर ऐसे होता है, क्लोज फ्लावर रहे तो उसको क्या कहते हैं, टेपल कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्लोज रहे, बंद रहे, तो जिसमें क्या है कि जो सेपल है हरा वाला भाग और जो पेटल है जो रंगीन वाला भाग, दोनों आपस में चिपका हुआ रहे, दोनों में आप ये विभेद न कर पाइए कि कहाँ है पेटल और कहाँ है सेपल। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं टेपल, इस कंडीशन को कहते हैं टेपल। तो टेपल जो है, टेपल पर्यंत आप वहां जाकर के पेरियंथ और टेपल वहां जाकर के अच्छे से समझ लीजिएगा पहले वाले वीडियो में देख करके। ठीक, तो 3 टेपल पाए जाते हैं। अब इस फ्लावर की खासियत यह होती है कि मान लीजिए कि यह फ्लावर अगर हल्का होता तो इस पानी में तैरने लगता, अब भारी होता तो कहाँ चला आएगा, भारी होता तो ये गिर जाता जमीन में, भारी होता तो गिर जाता पानी के अंदर, हल्का होता तो उसी में तैरता। लेकिन इसकी खासियत क्या होती है कि जो इसकी ग्रेविटी होती है कि ये जो मान लीजिए ये जो क्या है हमारा फ्लावर है, तो ये फ्लावर क्या है कि थोड़ा सा ये जो 3 टेपल पाए जा रहे हैं तो इसके मदद से क्या करता है, पानी में तैरता है, तैरते तैरते पहुंच जाता है कहाँ पर, वाटर करेंट के बॉडी पर पहुंच जाता है। जब वाटर बॉडी पर पहुंचता है तो इसमें कितने टेपल हैं आपके, 3 टेपल है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 सॉरी, ये 1 टेपल ऊपर की तरफ होता है और 2 टेपल नीचे की तरफ। ठीक, इसमें कितने टेपल हैं, 3 टेपल पाए जा रहे हैं। अब इन्हीं 3 टेपलों में क्या है आपका, ये स्टैमेन इसी में होगा ना, चूंकि ये पूरा फ्लावर है, ये पूरा फ्लावर टूटा हुआ है तो फ्लावर में ही स्टैमेन होगा, स्टैमेन यानी कि मेल पार्ट होगा। तो मेल पार्ट से निकलेगा क्या आपका, मेल पार्ट से निकलेगा आपका पॉलन ग्रेन, परागकण। तो ये मेल पार्ट है आपका 1 2 3 टेपल। अब यहाँ से ये क्या है आपका स्टैमेन, अब यहाँ से निकलेगा क्या है आपका परागकण, ये परागकण है, ये परागकण। अब ये परागकण क्या है, पानी पर ऐसे तैरते 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 पहुंच गए। अब चूंकि जब पानी पर तैर रहे हैं और वहीं पर इसका फीमेल फ्लावर जो है वो मैच्योर हो करके इसका स्टिग्मा सतह पर आकर के ऐसे मुंह खोल दिया है कपलाई। तो जब मुंह खोल दिया, जब तैरते तैरते इसके पास पहुंचेंगे तो इसके स्टिग्मा पर जाकर के चिपक जाएंगे और इसको निषेचित कर देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है वेलिस्नेरिया में। तो वेलिस्नेरिया में इसीलिए पानी के सतह पर होता है परागण। ठीक है, वेलिस्नेरिया है, पानी के सतह पर परागण हो रहा है। दूसरा कंडीशन, दूसरा एग्जाम्पल, इसको समझ गए आप लोग, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वेलिस्नेरिया ईपी क्या है, ईपी हाइड्रोफिलिका एग्जाम्पल है। वेलिस्नेरिया में एक मेल फ्लावर, जो मेल फ्लावर होता है गुच्छे में पाया जाता है। फीमेल फ्लावर क्या है आपका अलग होता है, और फीमेल फ्लावर की स्टाइल जो होती है वह काफी रिंकल होती है, यानी कि बहुत मुड़ी हुई होती है। फीमेल फ्लावर का स्टाइल, फीमेल फ्लावर के परिपक्व होने पर वह फ्लावर क्या होता है, वह फ्लावर उसके जो स्टाइल है वो खुलने लगते हैं
अब खुल करके पानी के सतह के ऊपर चले जाते हैं। जब मेल फ्लावर परिपक्व होता है तो परिपक्व होकर के ये टूट जाता है, फीमेल अलग होता है। अब चूंकि इसमें 3 पेटल पाए जाते हैं तो इसी पेटल की सहायता से यह पानी में तैरने लगता है। तैरते तैरते जब पानी के सतह पर जाता है तो पानी के सतह पर जाने पर जो इसके स्टैमेन है, स्टैमेन से एंथर, जो इसके स्टैमेन है, स्टैमेन में से परागकण निकलता है। परागकण निकल करके पहुंच जाते, परागकण निकल कर पानी सतह पर तैरने लगते हैं। अब ये तैर करके पहुंचेगा किसके पास है, स्टिग्मा के पास पहुंचेगा फीमेल फ्लावर के, और उसको निषेचित कर देगा। ये वेलिस्नेरिया में आपका परागण का तरीका है। एग्जाम्पल है, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया, मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट है आपका क्या, हाइपोहाइड्रोफिली। दूसरा जो था हाइड्रोफिली में, हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है कि परागण कहाँ होगा, पानी के सतह के नीचे होगा। यानी कि हाइपोहाइड्रोफिली में परागण पानी के सतह के नीचे होगा। ठीक, तो ये क्या है, परागण पानी के सतह के नीचे होगा, पानी के सतह पर नहीं होगा। उसके तरह नहीं, वेलिस्नेरिया की तरह नहीं, क्योंकि वेलिस्नेरिया में तो भाई 3 गो टेपल थे, उसकी सहायता से वो सतह पर तैर भी रहा था। फ्लावर जो उसका स्टाइल जो था वह क्या हुआ, मैच्योर होने पर बढ़ करके खुल के ऊपर चला गया। तो वहां तो कंडीशन दूसरी थी। लेकिन हाइपोहाइड्रोफिली में परागण किसके द्वारा हो, पानी के सतह के नीचे होगा। यानी कि जो आपका वाटर है, वाटर बॉडी है, तो ऊपर नहीं होकर के नीचे होगा, पानी में कहीं होगा, पानी में कहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है क्या है, जूस्टेरा। एग्जाम्पल इसका है क्या, जूस्टेरा। जूस्टेरा इसका एग्जाम्पल है। सॉरी, ये डबल वो नहीं होता है, एक ही वो होता है। जूस्टेरा में होता है हाइपोहाइड्रोफिली के द्वारा परागण। ठीक, कैसे होता है हाइपोहाइड्रोफिली के द्वारा परागण, देख लिया जाता है। इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, अब है क्या कि सपोज कीजिए ये क्या है, वाटर बॉडी है। ये क्या है, पानी का जो नीचला सतह है, यानी कि समझ लीजिए कि धरती है। ठीक है, और ये पानी का, वाटर का क्या है, सतह है। पानी का क्या है, सतह है। हाँ, तो ये पानी का सतह है, ये ऊपर क्या है, पानी का सतह, ऊपर वाला सतह है। आई नीचे जो एकदम जो नीचे वाला पार्ट है, यानी कि नदी है, तालाब है, पोखरा है, उसका नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जूस्टेरा का जो प्लांट है, तो जूस्टेरा के प्लांट में देखिए, जूस्टेरा का प्लांट है, दो प्लांट हम बना दे रहे हैं जूस्टेरा का। ये देखिए, 2 प्लांट है जूस्टेरा का। इसमें कंडीशन क्या है कि 2 कंडीशन है, फ्लावर, एक जो मेल फ्लावर और एक क्या है, इसमें फीमेल फ्लावर। इसमें भी दोनों 2 पौधे हैं, दोनों कहाँ कहाँ है, दोनों अलग अलग, दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, देखिए अब ये जो फ्लावर है, इसमें भी ये जो पुष्प होता है, इसका भी जो पुष्प है
वह पुष्प भी कैसा पाया जाता है, गुच्छे में होता है। इसका जैसे वेलिस्नेरिया का गुच्छे में था ना, तो इसका भी कैसा होता है, इसका भी फ्लावर गुच्छे में ही होता है। तो इसका भी जो फ्लावर है वो कैसा होगा, गुच्छे में होगा, ठीक। और दूसरा वाला जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर आपका अलग होगा। मान लीजिए यहाँ फीमेल फ्लावर हम अलग बना दे रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा मेल फ्लावर। और ये हो गया हमारा फीमेल फ्लावर। दोनों अलग अलग है, फीमेल मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर क्या है, अलग है। अब जब ये परिपक्व होगा, जब मेल फ्लावर परिपक्व होगा, तो परिपक्व होने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये पॉल में ये जो टूटेगा आपका, जब यहाँ से फ्लावर क्या होगा, ये टूटेगा, तो इसका जब ये टूट करके अलग होगा, तो टूट करके अलग होने पर जो इसका पॉलिन ग्रेन है, इसमें से पॉलिन ग्रेन जब निकलेगा, तो पॉलिन ग्रेन जो है वो निडल लाइक है। पॉलिन ग्रेन कैसा है, निडल लाइक है। अब ये पॉलिन ग्रेन क्या है, अगर भारी होता, सपोज कीजिए भारी होता, तो ये कहाँ पहुंच जाता है, गिर जाता, जमीन में गिर जाता, नीचे आकर के सरफेस पे गिर जाता, तब तो पॉलिनेशन संभव नहीं था। जब नीचे गिर जाता तो और अगर बहुत हल्का होता तो पानी में क्या करता, तैरने लगता, वाटर के सरफेस पे आकर के तैरने लगता वाटर करंट के साथ। लेकिन ऐसी क्या कंडीशन बनी कि इसी पानी के अंदर ही दोनों पौधा है, सरफेस यहाँ पर है, पानी के अंदर दोनों पौधा है, और इस पे जाकर के इसको निषेचित कर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ करके सतह पर पहुंच जाए, फीमेल फ्लावर बढ़ करके सतह पर पहुंच जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है। कंडीशन वेलिस्नेरिया में था। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, तो इसमें क्या है, खासियत क्या होती है, इस पॉलिन ग्रेन की खासियत क्या होती है, बहुत खास चीज है। तो ये जो पॉलिन ग्रेन होता है वो बहु ग्रेविटी जो होती है, जो वाटर करंट की ग्रेविटी है, वही ग्रेविटी इस पॉलिन ग्रेन की भी ग्रेविटी होती है। यानी कि पॉलिन ग्रेन जो है आपका, पॉलिन ग्रेन है स्पेसिफिक ग्रेविटी एज वाटर, यानी कि जैसी ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व बल जैसा जल का है, जो गुरुत्व बल वही सेम टू सेम ग्रेविटी इसकी है। और आप अच्छी तरीके से फिजिक्स में पढ़े होंगे, जानते होंगे कि ग्रेविटी के कारण ही आसानी से हम लोग चल सकते हैं, फिर सकते हैं। अगर ग्रेविटी कम या ज्यादा हुई तो हम क्या होंगे कि हिलने डुलने लगेंगे, यानी आसान सही ढंग से चल फिर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो चूंकि जो वाटर करंट की ग्रेविटी है, जिसके कारण वह वाटर करंट फ्लो हो रहा है, एक सरफेस लगातार फ्लो हो रहा है, तो वही ग्रेविटी इस पॉलन ग्रेन की भी है, वही ग्रेविटी अचीव करता है पॉलन ग्रेन। तो यह भी क्या करेगा, उसी करंट के साथ तैरना शुरू कर देगा। तो ये करंट के साथ ही तैरना क्या होता है, शुरू कर देता है, क्योंकि ग्रेविटी इसकी वाटर के ही समतुल्य है। पानी है आपका भरा हुआ है, तो ये जब पहुंचेगा मैच्योर फ्लावर के पास, फ्लावर मैच्योर होगा, इसके स्टिग्मा पे पहुंचेगा, तो पहुंच करके इसको क्या करेगा, निषेचित कर देगा, इसी को क्या करेगा, निषेचित कर देगा, ठीक है। तो ये जो है जूस्टेरा में है। जूस्टेरा की खासियत है, कौन सा प्लांट है ये, जूस्टेरा का प्लांट है, ठीक है। तो इसमें पॉलिनेशन होता है कैसा, हाइपोहाइड्रोफिली टाइप का, कैसा हाइपोहाइड्रोफिली टाइप का पॉलिनेशन है। समझ में आ गया होगा। इसको भी मिटा देते हैं, बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब क्या है, नेक्स्ट आपका है बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट यानी कि जैविक एजेंसी है या जैविक एजेंट है, ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक हैं। तो जैविक एजेंट में पहला आपका है इंसेक्ट है। पहला आपका बताए थे हम इंसेक्ट, और इंसेक्ट के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, एंटेमोफिली। एंटोमोफिली इसे क्या कहते हैं,
एंटेमोफिली कहते हैं जब कीड़े मकोड़ों के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो कीड़े मकोड़ों के द्वारा कौन कौन से कीड़े मकोड़े हैं आपको बताए थे कि बीज है, ठीक है, बीज मतलब क्या होता है, मधुमक्खी, फ्लाइज है, तो फ्लाइज मतलब क्या होता है, फ्लाई मक्खी, ठीक है। उसके बाद क्या, वास्प है, हड्डा, क्या है, वास्प है, हड्डा है, ठीक। उसके बाद हड्डे के बाद चींटी है, एंट है, चींटी है, फिर क्या है आपका माथ है, ठीक है। बर्रे वर्रे जो होते हैं, माथ बर्रे होता है इसका मतलब। तो ये बीज है, फ्लाई है, वास्प है, एंट है, मॉथ है यानी कि मधुमक्खी है, मक्खी है, हड्डा है, चींटी है, बर्रे हैं, इन सब के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एंटेमोफिली यानी कि पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट। अब जो है पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट, तो इसमें कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। आखिर अभी तक जो हमने पढ़ा वायु के द्वारा कहे नहीं हुआ, पानी के द्वारा क्यों नहीं हुआ, ठीक है, पानी के द्वारा क्यों नहीं हुआ, वायु के द्वारा क्यों नहीं हुआ, उससे पहले कहें आखिर इंसेक्ट के द्वारा हो जा रहा है। कुछ परिस्थितियां तो ऐसी होंगी ना, तो उन परिस्थितियों को हम लोग पढ़ेंगे। इसको मिटाते हैं, ठीक है, एक बायोटिक एजेंट, इसको मिटाते हैं, नोट करिएगा इतना, फिर उसके बाद हम आगे लिखते हैं, ठीक। तो आगे क्या है हमारा कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर फॉर एंटेमोफिली, कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर एंटेमोफिली। आखिर कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण क्या है कि कीड़ों मकोड़ों के द्वारा हो रहा है पॉलिनेशन, परागण कीड़ों मकोड़ों के द्वारा होने जा रहा है। पहला है पुष्प का बड़ा होना चाहिए। पहला कंडीशन है कि पुष्प, उसमें क्या है, पुष्प बड़ा होना चाहिए, पुष्प बड़ा होना चाहिए। एक जगह और भी बताए हैं कि पुष्प बड़ा होना चाहिए आप लोगों को, वहां स्टेमन बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर पुष्प बड़ा होना चाहिए तभी कीड़े मकोड़ों के द्वारा हो पाएगा। मान लीजिए हड्डा है, एक टिचुक का फ्लावर है और उसी में स्टेमन है, तो परागण करने के लिए भाई स्टेमन के पास परागण को लेकर के जाएगा तभी ना परागण होगा। तो हड्डा है, पता चला बैठे तो खड़े फ्लावर में गिर जाए नीचे, तो क्या है कि टूट जाए। तो ऐसा नहीं, थोड़ा पुष्प क्या हो, बड़ा हो, तो उसमें क्या है कीड़े मकोड़ों को बैठने में थोड़ा सा आसानी होती है। भाई कोई भी कीड़ा मकोड़ा है तो उसका भार होगा कुछ, तो उस भार को सहन करने की क्षमता हो उस पुष्प के अंदर, इतना बड़ा होना चाहिए उस पुष्प को, ठीक है। पुष्प कैसा होना चाहिए, पुष्प रंगीन, पुष्प कैसा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए, रंगीन, खुशबूदार एवं आकर्षक होना चाहिए। पुष्प कैसा होना चाहिए, रंगीन, खुशबूदार एवं आकर्षक होना चाहिए। भाई कोई भी कीड़ा मकोड़ा जब जाएगा दूसरे पुष्प के पास तो क्यों जाएगा, कुछ लेने के लिए ही न जाएगा, आकर्षित होकर नहीं जाएगा। आकर्षित नहीं होगा तो उसको पास जाने की क्या जरूरत है। अभी तक जो हमने देखा कि जो एबायोटिक कंपोनेंट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, तो क्यों पानी की जरूरत पड़ी, क्यों आपको उसकी जरूरत पड़ी, क्या है कि विंड की जरूरत पड़ी, आखिर क्यों जरूरत पड़ी पानी और हवा की, क्योंकि वो आकर्षक नहीं थे पुष्प ना, वो पुष्प आकर्षक नहीं थे, आकर्षित नहीं किए किसी कीड़े को, किसी चिड़िया को, किसी एनिमल को आकर्षित नहीं किए,
तो कैसे पॉलिनेशन होगा? हवा के द्वारा, और उसी के द्वारा होगा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा होगा। लेकिन इनमें गुण है क्या कि ये रंगीन है। रंगीन पुष्प को देख करके कीड़े मकोड़े भी आकर्षित होते हैं। खुशबूदार यानी कि चिड़िया उड़िया जो कुछ होती है वो भी खुशबू सूंघ करके उसके पास जाती हैं। आकर्षक यानी कि जब कोई आकर्षण रहेगा तभी ना कीड़े मकोड़े जो भी है उसके पास जाएंगे। जितने भी कीड़े हैं आगे पुष्प के पास जब आकर्षण रहेगा तभी न जाएंगे पॉलिनेशन के लिए। तो कैसा है पुष्प? रंगीन, खुशबूदार एवं आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, आकर्षक खुशबूदार जैस्मीन वस्मीन होता है ना, खूब महकता है। देखिए तो उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो चींटियां खूब बैठी रहती हैं उनमें तो खूब दम के। ठीक है, अब नेक्स्ट है तीसरा, क्या है कि नेक्टर ग्लैंड, मकरंद उपस्थित होना चाहिए। मकरंद यानी कि नेक्टर ग्लैंड क्या है? ये नेक्टर ग्लैंड कैसा? नेक्टर ग्लैंड उपस्थित होना चाहिए। नेक्टर ग्लैंड उपस्थित होना चाहिए। तो आपको बताया है ना कि नेक्टर ग्लैंड क्या है? वही चीज जो गुड़हल वाला जब ऐसे तोड़ते हैं तो खींच करके जो चूसते हैं, मीठा मीठा लगता है। तो भाई जब हम उससे आकर्षित होकर के गुड़हल का फूल को तोड़ करके चूसते हैं हमको मीठा लगने के लिए, तो जो चींटियां हैं, जो हड्डा है, जो मधुमक्खी है, वो छोड़ेगा, वो भी तो रस चूसेगा उसका ना। तो उसको वो भी रस चूसने के लिए जाते हैं लोग उसके पुष्प के पास। लेकिन मान लीजिए कि जो रस चूसने के लिए गए, आपका ये पुष्प है तो पुष्प के पास गए आप रस चूसने के लिए, तो पुष्प है इसके पास गए रस चूसने के लिए, और इसी में क्या है आपका, इसी में आपका स्टैमेन है। तो जब पुष्प में घुसेगा रस चूसने के लिए तो नेक्टर ग्लैंड यहाँ उपस्थित है। तो भाई किसी भी कीड़े को, चाहे किसी भी पक्षी को, किसी भी कीड़े को अगर यहाँ तक आने के लिए, रस चूसने के लिए इससे होकर आना पड़ेगा ना। जब इससे हो करके आएगा इसके पास तो स्टैमेन अपने शरीर पर लगा लेगा, और फिर जब यह उड़ करके दूसरे पुष्प के पास जाएगा तो उसके स्टिग्मा पर गिरा देगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। ये तरीका होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है आपका? परागकण चिपचिपे होने चाहिए। परागकण चिपकने वाला होना चाहिए। चिपकने वाला होना चाहिए। जाहिर सी बात है, परागकण अगर किसी कीड़े के पैर पे, किसी कीड़े के शरीर पर चिपकेगा नहीं तो वह कैसे दूसरे पुष्प के पास जाकर के उसके स्टिग्मा पर गिराएगा? भाई अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मधुमक्खी आई और मधुमक्खी इससे होते हुए यहाँ मकरंद के पास आई, मकरंद चूस करके इसका रस चूस करके जा रही है, तो रस चूस करके जा रही, तो परागकण अगर चिपचिपा नहीं रहेगा तो इसके शरीर पर चिपकेगा नहीं। जब चिपचिपा नहीं रहेगा तो जब चिपकेगा ही नहीं तो कैसे पॉलिनेशन होगा? तो जब ये परागकण चिपचिपा रहेगा तो उसके पैर में, उसके शरीर में कहीं ना कहीं चिपक जाएगा, और जब वही मधुमक्खी कहीं दूसरे जाकर के पुष्प के पास बैठेगी तो वहां पर अपना परागकण गिरा देगी, स्टिग्मा पर पहुंच गया तो पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, तो चिपचिपा होना चाहिए। ठीक है, अब एक कंडीशन क्या है कि देखिए पहली एक चीज बोले है ना कि खुशबूदार, तो खुशबूदार में क्या है कि जैस्मीन का जो फूल है देखिए खूब महकता है। ठीक, इन सब चीजों में जो परागकण होगा वो कीड़े के द्वारा होगा ही, लेकिन खुशबूदार के अलावा एक बदबूदार भी तो पुष्प होता है जो खुशबू नहीं देता है, बदबू देता है। एक तो खुशबू बदबू कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या है कि जो खुशबू बदबू जिनमें कुछ नहीं होगा उसमें पॉलिनेशन एबायोटिक कंपोनेंट के द्वारा, एजेंट के द्वारा होगा। लेकिन जिसमें खुशबू है उसमें भी होगा, लेकिन बदबू जिसमें है तो उसमें भी कीड़े मकोड़ों के द्वारा होगा। तो गंदे जो महक वाले पुष्प हैं, पांचवा जो पॉइंट है इसमें क्या है लिख लीजिएगा, गंदे महक, गंदे महक वाले पुष्प जैसे क्या है, रैफ्लेसिया,
गंदे महक वाले पुष्प में मक्खी मक्खी एवं बीटल्स मक्खी एवं बर्रों के द्वारा परागण होता है। तो बर्रा तीतर कह लीजिए, तीतर उतर जो होते हैं ये भी बर्रों में आ जाएंगे, बीटल्स में आ जाएंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीटल्स, इंग्लिश में कहते हैं बीटल्स, बर्रों। ठीक है। तो गंदे महक वाले जो पुष्प है, रफलेसिया जानते हैं ना, कच्चे मांस की तरह महकता है। रफलेसिया जो बड़ा सबसे बड़ा पुष्प है, तो वह पुष्प क्या है? कच्चे मांस की तरह महकता है। तो भाई उसके पास आकर्षित होकर के तो नहीं कोई जाएगा, लेकिन मक्खियों को जानते हैं ना, जहाँ सड़ा गला रहता है हमारा भिनभिनाना शुरू कर देती है। तो ये क्या है कि भिनभिना करके जाएंगी, और ये सब भी जो है बर्रे उर्रे तीतर उतर भी भिनभिना के जाएंगे, और वहां से परागकण उसका लेकर आएंगे और ले आकर के उसी जाति के दूसरे पुष्प को गिरा देंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या? गंदे महक वाले पुष्प में। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं इनको, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल्स बताते हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल्स में क्या है आपका? यक्का है, यक्का है, सैल्विया है, फाइकस है। ठीक है, एक्का है, सैल्विया है, फाइकस है। ठीक है, फिर कैलोट्रॉपिस है। इनमें से कुछ का हम लोग एग्जाम्पल कुछ का हम लोग देख लेंगे। तो देखिए ये जो एक्का वाला है, एक्का वाला जो प्लांट है, तो एक्का प्लांट में जो इसकी पूरी जो इसका कार्पेल है, तो ये जो कार्पेल है, मान लीजिए कि ये स्टिग्मा है, एक्का में बता रहे हैं आपको। तो ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा में ये स्टाइल है, स्टाइल के बाद ये क्या है आपका? ओवरी है। ये ओवरी है। तो ये क्या है कि एक्का वाला जो प्लांट है इसकी ओवरी है। तो इस एक्का वाले प्लांट में ये म्यूचुअलिज्म होता है, सिम्बायोन्स। सिम्बायोन्स यानी कि इसमें जो एक मॉथ है, उस मॉथ का नाम है आपका एक मॉथ होता है, वो उस काम क्या करता है, इसी के साथ सिम्बायोन्स। म्यूचुअलिज्म का मतलब दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। ना ये उसको हानि पहुंचाएगा, ना दूसरा वाला उसको हानि पहुंचाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, नाम इसका होता है प्रोनुबा। प्रोनुबा क्या है? मॉथ है, ये प्रकार का बर्रा है, प्रोनुबा मॉथ है। तो ये प्रोनुबा जो मॉथ होता है, इसका काम क्या है कि ये इसके साथ रहता है। किसके साथ? यक्का के पुष्प के साथ रहता है, लेकिन ना यह इसको कोई हानि पहुंचाता है और ना ये इसको कोई हानि पहुंचाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक, दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ क्या करते हैं, अपना लेते देते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, कोई हानि नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। ठीक, कैसे पहुंचाएंगे? तो देखिए, तो जो प्रोनुबा मॉथ है ये अपना अंडा देने के लिए जाए कहाँ? तो ये अपना अंडा देने के लिए क्या करता है? चूज करता है क्या? प्रोनुबा मॉथ, यहाँ नाम लिख दे रहे हैं हम, नोट कीजिएगा। प्रोनुबा नाम का मॉथ है, बर्रा है, तो वो अपना अंडा देने के लिए जाता है यक्का जो है प्लांट, इसके पिस्टिल के पास, और जाएगा तो करेगा क्या? इसके पिस्टिल में एक होल करेगा, यहाँ से छिद्र कर देगा। और छिद्र करने का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से इसे छेद देगा तो इसे रह जाएगा। तो जब ये छिद्र करेगा
तो ये इस वाले पार्ट में ये देखिए यहाँ से इतना होल कर दिया, काट दिया, इतना भाग क्या किया, काट दिया, और काट करके क्या करेगा, अपना अंडा यही दे देता है, ये अपना अंडा दे दिया। ठीक है, तो ये है क्या, एग ऑफ प्रोनुबा। तो ये यज्ञ है प्रोनुबा का, अपना अंडा क्या करता है, इसके ओवरी में ही आकर के इसके ओवरी को काटता है, काट करके अपना अंडा देता है। अब इसको सील करने की खाली सील भी करना है, सील नहीं करेगा तो भाई अंडा कैसे होगा, अंडा क्या है, गिर जाएगा या फिर कोई और आकर के इसको तोड़ देगा। तो सील करने के लिए क्या करता है, ये इसी पुष्प के पॉलन ग्रेन के पास जाता है, यानी कि मेल फ्लावर के पास, मेल जो पार्ट है उसके पास जाता है, एकता के मेल पार्ट के पास जाता है, और मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन उठा कर लाता है, और पॉलन ग्रेन से क्या करता है, इसको सील कर देता है। ये क्या है आपका पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन से क्या करेगा, ये उठा करके ले आएगा प्रोनुबा मध, और प्रोनुबा मध उठा करके ओवरी को क्या करेगा, सील कर देगा। तो जब सील कर देगा तो क्या है कि इसका अंडा भी यहाँ परिपक्व हो जाता है, और जब पॉलन ग्रेन आया तो यहाँ पर इसका ओव्यूल है, ओव्यूल और क्या है पॉलन ग्रेन, दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया। यानी कि पॉलिनेशन यह एक्का में होता है, एक्का में पॉलिनेशन का ये तरीका होता है। नेक्स्ट है आपका है पॉलिनेशन सैल्विया में, देख लीजिए, इसको देख लीजिए, मिटा दे रहे हैं, बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सैल्विया। तो सैल्विया में कैसे होता है, सैल्विया जो पुष्प है, सैल्विया जो पुष्प है, तो इसमें जो एंथर है, एंथर दो लोग पाए जाते हैं, इसके एंथर के दो लोग पाए जाते हैं। देखिए इसका जो पुष्प है, ठीक, तो ये इसका मान लीजिए कि ये पुष्प है, तो इस पुष्प में क्या है कि यहाँ पर ये चीज, ये इसका ओवरी है, ये इसका ओवरी मान लीजिए। अब यहां से निकलेगा क्या, इसका ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर ये जो एंथर है, एंथर क्या होता है कि जैसे एंथर ये है ना, तो आपको बताया गया था कि एंथर क्या है कि कुछ इस तरह से होता है। ठीक, ये जो कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव स्टेराइल कनेक्टिव, दोनों लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़े रहता है। लेकिन इसके कंडीशन में क्या होता है, ये कनेक्टिव चले जाते हैं दूर दूर, यानी कि कनेक्टिव क्या होता है, इलांगेटेड हो जाता है। जो कनेक्टिव होता है वो हो जाता है क्या, इलांगेटेड हो जाता है। तो ये इलांगेटेड कनेक्टिव जब इलांगेट हो जाएगा, यानी कि यही जो बड़ा हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, तो ये दोनों लोग क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो जब दोनों लोग अलग अलग हो जाएंगे तो कनेक्टिव इलांगेट हो जाएगा, तो एक पहुंचाएगा यहाँ पर, और एक ये क्या कि एंथर पहुंचाएगा यहाँ पर, एक एंथर यहाँ पर, एक एंथर यहाँ पर, दोनों ऐसे, दोनों क्या करेंगे ऐसे, एक बीच में कनेक्टिव, एक एंथर यहाँ, एक लोब यहाँ पर, दोनों लोग अलग अलग हो जाएंगे। अपर वाला जो लोब होता है ये फर्टाइल होता है, ये कैसा है, अपर लोब है, ये अपर लोब है, और अपर लोब कैसा होता है, फर्टाइल होता है। फर्टाइल होने का मतलब कि इसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। और ये लोअर लोब है, कैसा है, लोअर लोब है। ये लोअर लोब वाला जो होता है इसमें रिप्रोडक्शन किसी प्रकार का नहीं हो सकता है। ये होता है कैसा, स्टेराइल, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता वो स्टेराइल होता है, जिसमें हो सकता है वो फर्टाइल होता है। ठीक, अब देखिए जो कीड़े मकोड़े हैं वह कैसे आएंगे। इस जगह पर पाया जाता है नेक्टर ग्लैंड। ये देखिए ये क्या है, नेक्टर ग्लैंड, यहाँ पर है इसका नेक्टर ग्लैंड, यानी मकरंद, यानी कि रस क्या है यहाँ पर भरा हुआ है। तो इसी रस को चूसने के लिए इंसेक्ट कहाँ पहुंचेगा,
इसके पास पहुंचेगा मकरंद को चूसने के लिए। इंसेक्ट इसके पास क्या है, पहुंचेगा। तो जब इंसेक्ट इसके पास पहुंचता है, इस मकरंद के लिए जब इंसेक्ट इसके पास पहुंचता है, तो यहाँ से चूस करके जब ये जाएगा, तो यहाँ से जाते वक्त, चूंकि ये बहुत सकरी होती है जगह, तो यहाँ से जाते वक्त यह क्या है, अगर वह इंसेक्ट इसके ऊपर बैठ गया, अगर इंसेक्ट क्या किया, यहाँ पर बैठ गया इस पॉलन, इस एंथर के पास ऊपर, तो यह एंथर क्या है, स्टेराइल है। इसमें तो कोई मान लीजिए कि पॉलिनेशन हो भी जाता है तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे मान लीजिए इस पे बैठा तो क्या होगा, ये झुकेगा ना। ये दोनों क्या होता है, बहुत मतलब बहुत क्या है, ये लचीला होता है, तो झुकेगा। तो जब झुकेगा तो क्या होगा कि ये ऐसे, ये वाला ऊपर वाला लोब ऐसे झुकेगा तो इसके शरीर में लग जाएगा। इसी में आपके पॉलन ग्रेन भरे हैं, तो ये पॉलन ग्रेन इस कीड़े के शरीर पर लग जाएंगे। अब यही कीड़ा जब दूसरे पुष्प के पास जाएगा तो दूसरे पुष्प के स्टामेन पर जाकर के वहां पर पॉलन ग्रेन को छोड़ देगा, या फिर इसी पुष्प में भी छोड़ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, सैल्विया में ये पॉलिनेशन का तरीका होता है। तो ये सैल्विया में पॉलिनेशन है, बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा फिर दोबारा। फिर क्या है, फाइकस में कैसे होता है। अगर इंसेक्ट के द्वारा देख रहे हैं हम लोग, तो फाइकस में देख लिया जाए कि फाइकस में कैसे होता है। तो फाइकस का जो प्लांट है, तो फाइकस का प्लांट हाइपेंथोडियम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 3 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। ये देख लीजिए, ये फाइकस है, फाइकस का फ्लावर है। तो फाइकस में जो है, सॉरी, इसमें 3 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। पहले ऊपर मेल फ्लावर होता है, यहाँ पर ऊपर जो होता है, ऊपर क्या होता है, मेल फ्लावर होता है। तो ऊपर आपका ये जो है, ये मेल फ्लावर है। ठीक, ऊपर सबसे आपका मेल फ्लावर पाया जाता है। फिर यहाँ पर फीमेल फ्लावर होते हैं। ये क्या है, आपका फीमेल फ्लावर है। और यहाँ पर नीचे, ठीक है, ये आपका होता है गाल फ्लावर। ये आपका गाल फ्लावर पाया जाता है सबसे नीचे की तरफ। और ये गाल फ्लावर होता कैसा है, स्टेराइल होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो गाल फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ठीक, अब फाइकस मतलब क्या होता है, फाइकस मतलब फिग। फाइकस यानी फिग, क्या है, फिग मतलब क्या होता है, अंजीर। तो अंजीर में कैसे होता है, तो ये जो क्या है कि गाल फ्लावर है, स्टेराइल है, इसमें किसी प्रकार का जनन नहीं होगा। ऊपर मेल फ्लावर है, बीच में क्या है आपका फीमेल फ्लावर है। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन इसमें होता है, फाइकस में रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, बाई वास्प। किसके द्वारा होता है, वायु वास्प, यानी हड्डे के द्वारा होता है। ठीक, तो ये हड्डा क्या करते हैं, जैसे गुलर उलर होता है ना, उसमें देखे होंगे बीच में कीड़े उड़े होते हैं, उसी तरीके से जो ये हड्डा होता है, तो हड्डे अपने एग को देने के लिए ये पहुंचते हैं किसके पास, गाल फ्लावर के पास पहुंचते हैं। ठीक, तो जब ये गाल फ्लावर के पास जाएंगे तो यहाँ पर अपना अंडा देते हैं गाल फ्लावर पे। ठीक है, तो गाल फ्लावर पे ऐसे जगह होता है, थोड़ा सा इसका जो ये मुड़ा हुआ होता है, तो ये यहाँ पर ये सब क्या करते हैं, स्टाइल इसका मुड़ा हुआ रहता है, तो यहाँ पर अंडा देते हैं, ये एग देते हैं सब। ठीक है, वास्प इस पे जा करके, यहाँ पर वास्प है, मान लीजिए घुस रहा है,
वाष्प घुस रहा है इस पे, तो इस पे आकर के अंडा देगा। ये जगह बड़ी सकरी होती है, हम तो बड़ा मोटा बना दिए हैं। जगह क्या होती है, सकरी होती है। जब घुसेगा तो क्या है कि मेल फ्लावर इसी में स्टैमेन है, स्टैमेन में क्या एंथर है, एंथर से क्या करेगा पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन इसके शरीर पर लग जाता है, यहाँ पर अंडा देगा। अंडा देने के बाद जब यह निकलेगा तो निकलते वक्त या तो इसी के फीमेल फ्लावर पे या तो यही हड्डा जब दूसरे फ्लावर में घुसेगा तो दूसरे फ्लावर में घुसते ही उसके फीमेल फ्लावर पॉलन ग्रेन छोड़ देगा, तभी गर्ल फ्लावर के पास अपना अंडा देना के लिए जा पाएगा। तो यहाँ पर अपना क्या करता है, छोड़ देगा पॉलन ग्रेन, छोड़ेगा तो क्या होगा, पॉलिनेशन हो गया। तो ये पॉलिनेशन किसके द्वारा, फाइकस में होता है, कीड़े के द्वारा। तो कीड़ा क्या है, वाष्प है, तो कीड़े के द्वारा पॉलिनेशन हो गया किसमें, फाइकस में। ठीक है, तो ये आपका जो पार्ट था कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, ये हुआ खत्म। अब इसके बाद पॉलिनेशन के कुछ और भी तरीके हैं, 2 3 4 और भी तरीके हैं, छोटे छोटे हैं, तो उनको ऑर्निथोफिली है, फिर क्या है बैट है, बैट के द्वारा है, एनिमल के द्वारा है, स्नेल के द्वारा है, स्नेक्स के द्वारा है, एंट के द्वारा है। तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन है, तो उसमें हम आपको बाद में क्या नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे और फिर हम लोग अगला पार्ट इसका पढ़ेंगे। इस पार्ट में आप लोग फिगर बना लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।